तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक्निकल टॉक्स विद गोपाल मंडलोई। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, यूआरएस वर्सेस एफआरएस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्या होती है, इसका यूज क्यों करते हैं हम, और इसको हम कैसे फार्मा इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अगर ये सब आपको जानने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट हमारे क्वालिफिकेशन, मतलब हम जब इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन करते हैं या हम किसी सॉफ्टवेयर का क्वालिफिकेशन करते हैं तो उसका सबसे पहला डॉक्यूमेंट यूआरएस होता है। मतलब जब तक यूजर का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा तब तक हम किसी भी चीज को मतलब परचेस नहीं कर सकते या प्रोक्योर नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला स्टेज है क्वालिफिकेशन का। जब भी हम कोई नई चीज परचेस करते हैं उसको हम यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म मतलब प्रोक्योर करते हैं। तो अभी यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन किस लिए मतलब बनता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, और जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है वो क्या होता है। जैसे अभी अगर यूजर ने अपना रिक्वायरमेंट दिया है तो उसके अगेंस्ट में उस फंक्शन का क्या रिक्वायरमेंट है। अभी सपोज करो कि अगर यूजर ने एक सॉफ्टवेयर या को परचेस करने का रिक्वायरमेंट दिया है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर परचेस करना है जिससे मैं अपने जो क्रोमेटोग्राम्स या मेरी जो भी रिपोर्ट्स है, वेरिएशंस की रिपोर्ट्स है या जो भी रिपोर्ट्स है, मैं उसको प्रिंट दे सकूं या ऑटोमेटिकली मेरा प्रिंट रिपोर्ट या प्रोटोकॉल बन जाए। तो ये यूजर का रिक्वायरमेंट था। लेकिन अभी उस फंक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है। अभी यूजर ने तो केवल सिंगल लाइन में लिख दिया है कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे मैं प्रिंट दे सकूं। लेकिन अभी उस फंक्शन का भी रिक्वायरमेंट है कि प्रिंट देने के लिए उसमें भी प्रिंटर का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। मतलब उस फंक्शन का रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी यूजर ने बोला कि मुझे टेम्परेचर चाहिए, 180 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए इस मशीन के ऊपर। तो 180 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए इस मशीन के ऊपर। तो उसके लिए उस फंक्शन को मतलब ऑपरेट करने के लिए क्या लगेगा, मतलब उस फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए एक कमांड प्रॉम्प्ट लगेगा जिससे मुझे वहां पर एक सेट वैल्यू देना पड़ेगी। वो सेट वैल्यू जाकर जब मैं वहां पर 180 सेट करूंगा तब उसके ऊपर 180 डिग्री का मिलेगा। लेकिन यूजर ने क्या लिखा कि मुझे 180 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए इस इक्विपमेंट के ऊपर। सिमिलर वे में जैसे मैंने अगर कंप्रेशन मशीन में यूज कर रहा हूँ तो कंप्रेशन मशीन में मैंने कहा कि मुझे जो मशीन का स्पीड है, जो राउंड है, मतलब मुझे उसमें मतलब उसका जो स्पीड है 1 लाख आवर, मतलब पर एक लाख टेबलेट पर आवर का स्पीड चाहिए मुझे टेबलेट्स का। कि मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो एक आवर में 1 लाख टेबलेट को पंच कर दे, मुझे ऐसी एक मशीन चाहिए। ये उसका रिक्वायरमेंट था। अभी उस पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट था यूजर का, उसके फंक्शन मतलब उसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कि जो मशीन है उसमें उसको उसका आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा, कितना आरपीएम सेट करना पड़ेगा, आरपीएम के पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे। तो ये उस फंक्शन का रिक्वायरमेंट है। तो अभी आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी आई होगी कि यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है और फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है। ठीक है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक अपना जो पहला वीडियो मतलब मैंने कंप्यूटराइज सिस्टम वेलिडेशन पे बनाया था वो सीरीज का, उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस। तो अभी मतलब मैं इसको टेक्निकल टॉक्स के थ्रू एक एवरी वीक मतलब हर वीकेंड पे हम एक कंपलसरी एक वीडियो अपलोड करें हर एक चीज के ऊपर। और मतलब मैं यहाँ पर आपको सारी की सारी लर्निंग्स एक साथ सिखाऊं। तो अभी मतलब मैं उस सीरीज को फिर से रीस्टेब्लिश कर रहा हूँ, मतलब फिर से उसको चालू कर रहा हूँ ताकि हम सब एक साथ चले। क्योंकि अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि क्लीनिंग जब मैं डालता हूँ तो कुछ क्लीनिंग के स्पेसिफिक लोग, स्पेसिफिक पर्सन ही होते हैं, प्रोसेस के स्पेसिफिक पर्सन होते हैं, एमवी के स्पेसिफिक पर्सन होते हैं। तो मतलब मेरा ऐसा एम है कि मैं इन चारों वेलिडेशन को एक साथ आगे बढ़ाऊं। ठीक है। तो ऑलरेडी मैं प्रोसेस वेलिडेशन के ऊपर 3 से 4 से 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। क्लीनिंग वेलिडेशन के ऊपर ऑलमोस्ट मतलब मैंने सब कुछ कवर कर दिया है उसके ऊपर। लेकिन हाँ, अभी उसमें कैंपेन लेंथ का भी एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, मैं भी नेक्स्ट वीक में कर दूंगा। ठीक है। तो अभी इसमें हम इस तरह के जो टॉपिक्स है हमारे यूआरएस और एफआरएस, जैसे कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसिफिकेशन, डिजाइन स्पेसिफिकेशन, तो ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ बात करते हैं यूआरएस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यूआरएस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है अगर जिसमें रिक्वायरमेंट अगर प्रॉपर लिखी होगी
तो हमारा जो इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन है वो एकदम स्मूथली और एकदम प्रॉपर हो। तो यूजर का रिक्वायरमेंट किस तरह से होना चाहिए, मतलब उसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इस बारे में अगर हम बात करें तो यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि हम इस इक्विपमेंट को या इस इंस्ट्रूमेंट को या इस सॉफ्टवेयर को क्यों परचेस कर रहे हैं, मतलब मुझे वो जो क्यों है, मतलब जो पर्पस है मेरा, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर मेरा पर्पस उसमें क्लियर नहीं होगा तो मतलब मैं किसी भी चीज को परचेस, मतलब यूआरएस, मतलब मेरा जो इक्विपमेंट का क्वालिफिकेशन का जो एक्टिविटी रहेगा वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं रहेगा, उसमें कई सारी मुझे प्रॉब्लम्स आएगी। कई बार क्या होता है कि यूजर का रिक्वायरमेंट है कि मुझे केवल 80 डिग्री टेम्परेचर ही चाहिए, ठीक है, लेकिन जो प्रोक्योर करता है वो क्या सोचता है कि मतलब अभी मुझे 80 चाहिए, मुझे कल को अगर कोई नया प्रोडक्ट आ गया जिसमें 120 डिग्री का है, तो क्या मैं उस समय नया इक्विपमेंट परचेस करूंगा? क्या मैं उस रिक्वायरमेंट को इस रिक्वायरमेंट में ऐड नहीं कर सकता? तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि रिक्वायरमेंट दो टाइप की होती है। एक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका कोई ऑलरेडी एक प्रोडक्ट स्टेब्लिश्ड है, वो रन, मतलब ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, और ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग आपका एक इक्विपमेंट है जिसमें कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन आ रहा है, तो इस वजह से आप अपने नया इक्विपमेंट परचेस कर रहे हैं। इसके लिए आपका रिक्वायरमेंट आया कि मतलब मेरा कंटिन्यूसली इक्विपमेंट के अंदर ब्रेकडाउन आ रहा है, इसीलिए मैं एक नए इक्विपमेंट को परचेस कर रहा हूँ। दूसरा रिक्वायरमेंट होता है कि मैं एक नया प्लांट स्टेब्लिश कर रहा हूँ और मैं वहां पर कुछ सर्टेन प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ। अभी मतलब मेरे पास प्लान है दो प्रोडक्ट का, बट फ्यूचर में मतलब मेरा एक्सपांशन का प्लान है, मतलब मैं वहां पर कुछ नए प्रोडक्ट को भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो इस केस में अभी मतलब मुझे रिक्वायरमेंट कैसा मेरा होना चाहिए, मतलब मुझे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए जिसका रेंज हो, मतलब कि मुझे मिनिमम टेम्परेचर, मतलब मैं उसमें -20 डिग्री भी अचीव कर सकूं, और मैं उसमें 180 डिग्री टू 30 डिग्री तक भी जा सकता हूँ। अगर आपका ये एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो आपको इस तरह का रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर आपका फॉर्मुलेशन का प्लांट में है तो आपका रिक्वायरमेंट कैसा हो सकता है कि मुझे टेबलेट जो मशीन आज मेरे पास 1 लाख टेबलेट पर आवर की स्पीड है, क्योंकि स्पीड भी डिपेंड करती है आपकी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के ऊपर। अभी इसके ऊपर भी मैं एक नेक्स्ट वीक में वीडियो लेके आने आ रहा हूँ। ऑलरेडी मैं ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो अब मैं कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के लिए भी अपलोड करूंगा जिसमें आपको ये चीज बताऊंगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो यूजर का रिक्वायरमेंट है कि आज अब उसको 10 लाख पर आवर टेबलेट का मशीन चाहिए। तो अभी यहाँ पर अगर मशीन का स्पीड बढ़ेगा तो क्या वो जो टेबलेट्स, जो हमारा जो प्रोसेस है, वो उस 10 लाख की स्पीड के लिए वो ब्लेंड पाउडर की प्रॉपर्टीज भी है या नहीं है, वो भी हमको देखना है। तो वो भी हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी वाले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी हम समझते हैं सिर्फ यूआरएस को और एफआरएस को। तो यूजर का रिक्वायरमेंट इस तरह से हो सकता है। तो अभी मतलब मुझे यहाँ क्या सोचना है कि मेरा रिक्वायरमेंट किस लिए है, तो मेरे रिक्वायरमेंट में मुझे क्लियरिटी देना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर अगर मान लो कि मैं सिर्फ पर्टिकुलर एक रिक्वायरमेंट के लिए इक्विपमेंट मंगा रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। मतलब आपने जो रिक्वायरमेंट दिया है वो प्लान करके नहीं दिया है, ठीक है। अभी अगर आपका मान लो कि कंटिन्यूशन में प्लान चल रहा है और उसमें आपका रिक्वायरमेंट आया है, तो मतलब आपका रिक्वायरमेंट कैसा होना चाहिए कि आपका जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है मुझे उसको रिप्लेस करना है और मुझे उसकी जगह पे नया इक्विपमेंट लगाना है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे ब्रेकडाउन आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो प्लानिंग है यूआरएस का वो इस तरह से ही बनेगा। सबसे पहले मुझे इक्विपमेंट सिलेक्ट करना है, मेरी प्रोसेस ये है, आज तक इस इक्विपमेंट पर ये प्रोसेस चली हुई है और मुझे ये रिक्वायरमेंट आया है, क्योंकि मैं उस इक्विपमेंट को पिछले कई सालों से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उसमें किस टाइप की रिक्वायरमेंट लगती है और क्या है, क्योंकि मैं उसको कई सालों से यूज कर रहा हूँ। तो मतलब मैंने क्लियरली एक बार में उसमें लिख दिया है कि मुझे इसमें ये लगने वाला है। लेकिन अभी क्या है कि मुझे इसको रिमूव करना है, मुझे इस रिक्वायरमेंट को भूलना भी नहीं है, क्योंकि जब तक ये रिमूव नहीं होगा तब तक वो नया वाला लगा नहीं सकते। तो मतलब मुझे ये चीज को बैलेंस रखना है। अभी अगर पता चले कि मैं इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट दे दूं अभी, और मतलब मेरे प्लांट में इतना सारा ऑर्डर है, इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मतलब मैन्युफैक्चर जो वेचे से वो प्लांट है, तो क्या मैं उसको इस समय पे इंस्टॉल कर सकता हूँ? मुझे ये भी देखना है क्या जो ब्रेकडाउन हो रहा है क्या मैं उसका रिपेयर कर सकता हूँ अभी। अगर मैं उसका रिपेयर अभी कर सकता हूँ तो अभी मैं उसको रिपेयर करके आगे बढ़ जाऊँ, ताकि उसमें मुझे कम टाइम लगेगा, और इसी टाइम पे मैं अपना यूआरएस भी रेस कर दूं, ताकि मतलब मेरी दोनों एक्टिविटी साथ में चलती रहे। जब मेरा कंप्लीट क्लीनिंग का कैंपेन आएगा, जैसे हम क्या कैंपेन बेसिस पे बनाते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट कंटिन्यूसली आपके प्लान में बन रहा है तो कैंपेन बेसिस बनता है, क्योंकि अगर आपको कि हर बेसिस पर क्लीनिंग करना है
तो वो थोड़ा आपका टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, तो हम उसको स्टडी के थ्रू थोड़ा कैंपेन बेस पे स्टडी कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी हम उसका एक मेजर मतलब ब्रेकडाउन के थ्रू उसको ठीक कर लेते हैं और उस दौरान हम हमारा रिक्वायरमेंट दे देते हैं। अब उस रिक्वायरमेंट में मुझे ये भी लिखना है कि मुझे एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट को रिमूव भी करना है और नए को लगाना भी है। अब अगर मुझे नए को लगाना है तो अभी यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो एरिया है वो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो गेट्स है, जो डोर है मटेरियल इन आउट के और जो मेन मूवमेंट के जो डोर है वो काफी छोटे रहेंगे, तो वहां से वो इक्विपमेंट तो नहीं आएगा। जनरली इक्विपमेंट कैसे आएगा कि हमको दीवारों को या हमारा जो एरिया है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर हम इक्विपमेंट को वहां से निकालेंगे, पुराने वाले को नया वाला लेके आएंगे। मतलब ये एक प्लानिंग का पार्ट है। तो इसके ऊपर भी मतलब मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि चेंज कंट्रोल हम किस तरह से रेस करें, मतलब चेंज कंट्रोल का प्रोटोकॉल कैसे बने। तो वो भी मेरा प्लानिंग में है, भी मैं अभी मे बी नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक में ये वीडियो भी लेने वाला हूँ, लेके आने वाला हूँ। और हाँ, अभी मैंने एक और नई लर्निंग वीडियो सीरीज चालू किया है जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग टू फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब मैं वहां पर अपनी फाइनेंशियल जर्नी को हम जो चालू कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके उसके लिए आपको क्या क्या प्लानिंग करना है वो भी मैंने चालू करी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे उसका भी लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब मैं आपके साथ जो भी बता रहा हूँ, मैं किसी भी सीरीज को या किसी भी जो जो मैंने कमिट किया है आपको, वो सब कुछ मैं आपके साथ कंटिन्यू रखने वाला हूँ। इसका मतलब मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग वाला अगर लर्निंग सीरीज चालू किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रोसेस वेलिडेशन, क्लीनिंग वेलिडेशन, एनालिटिकल मेथड वेलिडेशन और कंप्यूटराइज सिस्टम वेलिडेशन को छोड़ दूं। मेरा अभी यहाँ पर मेन पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को देखें, समझे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको एक सिस्टेमेटिक अप्रोच के थ्रू लाइव भी आऊंगा मैं आपके साथ। यूट्यूब पर एक लाइव का ऑप्शन भी है, मैं आपके साथ लाइव बात करने वाला हूँ, डेली हम इसमें बात करेंगे। मेरा इसमें काफी सारे और भी फ्यूचर प्लान है, मतलब मे बी टाइम लगेगा उनको, एक 1 ईयर या 2 ईयर्स भी लग सकता है। तो उसमें मतलब मेरे फ्यूचर प्लान क्या है कि मैं आपके साथ डेली रूटीन में रेगुलरली मॉर्निंग 6 o'clock हम लाइव मिलेंगे। वहां पर हम हमारी हेल्थ से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज वगैरह वो भी करेंगे। उसके बाद फिर हम जो भी व्यू है हमारा वो भी बात करेंगे, क्या हम कैसे काम करना है, माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे। इस तरह से मतलब मेरे पास एक बहुत बड़ा एक प्लान है, तो मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा, इसीलिए मैं अभी धीरे धीरे से इसको वन बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता चले कि प्रॉब्लम क्या क्या आती है। तो अभी इस वीडियो में हम यूआरएस, तो यूआरएस में मतलब मुझे क्या पुराने इक्विपमेंट को निकाल कर नए इक्विपमेंट को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये यूआरएस का भी पार्ट होना चाहिए, मतलब मुझे यूआरएस में ये मेंशन करना है कि मुझे पुराने को रिप्लेस करना है, उसका स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है। जब मैं रिक्वायरमेंट फील करना हूँ उसी समय मुझे उसका स्ट्रेटेजी भी उसी में डालना है। फिर मैं क्या उसमें रिक्वायरमेंट में क्या इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं मेरा अभी जो करंट इक्विपमेंट है उसका कैपेसिटी कम है, मैं कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूँ, तो कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ तो मुझे इक्विपमेंट का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं साइज बढ़ा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड जो भी यूटिलिटीज है उनको भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो मेरा जब मैं यूआरएस दे रहा हूँ ना, उसी में ये चीजें कवर करना है। अभी क्या हुआ कि मैंने इक्विपमेंट का कैपेसिटी बढ़ा के लिख दिया, ठीक है, लेकिन जब मैं उसको इंस्टॉल करने गया तो जब देखा कि उसमें 180 डिग्री टेम्परेचर अचीव नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उससे जो सपोर्ट में जो यूटिलिटी है जो उसको 180 डिग्री या 220 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाने वाली है, वो सपोर्ट ही नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उस इक्विपमेंट का कैपेसिटी बढ़ गया है। अगर कैपेसिटी बढ़ गया है तो मुझे अपना जो यूटिलिटी है उसका कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर आप फॉर्मुलेशन में काम कर रहे हैं और आपका जो पैकेजिंग लाइन है, अगर आपके पास 15 से 20 पैकेजिंग लाइन है, ठीक है, और वहां पर हम एयर का यूज करते हैं, कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं, आपकी जो पैकिंग लाइन पे जो ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो अभी क्या है कि आपके पास शुरू में जब आपने रिक्वायरमेंट था तो आपके पास केवल 2 या 3 पैकिंग लाइन थी, उसके लिए आपके पास कंप्रेसर था। लेकिन अभी आपके पास 20 लाइन एक साथ चल रही है और आपने यूटिलिटी का ध्यान नहीं रखा, तो क्या होगा कि आप जब लाइन चलाएंगे तो सारी लाइनों में प्रॉब्लम आएगी। कभी ये नहीं चलेगा, कभी वो नहीं चलेगा, कभी इसका इंटरलॉक काम नहीं करेगा, कभी उसका इंटरलॉक काम नहीं करेगा। तो ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। तो अगर आप इसको यूआरएस में क्लियरली डिफाइन करें तो आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये बहुत अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है यूआरएस का और एफआरएस का। तो अभी एफआरएस को आप समझ गए होंगे, मैंने जो आपको इनिशियली बताया था कि एफआरएस में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का रिक्वायरमेंट, मतलब यूजर ने तो अपना रिक्वायरमेंट दे दिया है, उस यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मुझे ऐसा क्या रिक्वायरमेंट लगने वाला है
उसको मैं बोलूंगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो जनरली क्या होता है कि यूजर सिर्फ अपना रिक्वायरमेंट देता है और फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हमको वेंडर देता है, मतलब हम जिससे ये चीज परचेस करने वाले हैं। तो हमको क्या करना है कि हमारा यूआरएस हमको एटलीस्ट कम से कम 5 वेंडर्स देना है, अलग अलग टाइप के जो वेंडर्स है हमको उनको देना है, ताकि उन सबका इनपुट हमको मिल सके। तो वहां से क्या होगा कि हमारे यूआरएस के अकॉर्डिंग वो हमको एफआरएस देंगे। इसमें एक टीआरएस भी होता है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पर मोबाइल का मेमोरी फुल हो गया था, इसलिए वीडियो स्टॉप हो गया था। तो मैं बात कर रहा था आपसे एफआरएस के बारे में। तो एक टीआरएस भी होता है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो वो भी एक सिमिलर टाइप का डॉक्यूमेंट है। आपका यूआरएस तो यूजर का रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट मतलब कि टेक्निकल किस एरिया में है, इसमें हम वेंडर के थ्रू और यूजर दोनों मिलकर इसमें काम करते हैं। और एक होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब कि वो हमको वेंडर देगा कि आपकी इस यूआरएस को फुलफिल करने के लिए मेरे सॉफ्टवेयर में मुझे ये फंक्शन देना पड़ेगा। तो इस फंक्शन की ये रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपकी साइट पे एक ये चीज होनी चाहिए। जैसे प्रिंटर का रिक्वायरमेंट है, तो प्रिंटर आपके वहां पर इंस्टॉल होना चाहिए। मैं तो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन दे दूंगा कि आप इससे प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन प्रिंट लेने के लिए आपके पास प्रिंटर भी होना चाहिए, आपके पास नेटवर्क भी होना चाहिए, आपको कौन सा प्रिंटर चाहिए वो भी होना चाहिए। तो ये मेन डिफरेंस है यूआरएस बिटवीन एफआरएस। तो इसी, अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो आप अपने कलीग्स के साथ, अपने टीम मेंबर के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। और इसी सीरीज में, मतलब इसी कंटिन्यूशन में मैं आपके लिए सीएस डीएस में क्या डिफरेंस है वो भी लेकर आऊंगा, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन क्या है उसमें क्या डिफरेंस है, फिर इसमें जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, स्टे फोकस ऑन फार्मा लर्निंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।